नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पता होगा आपको कि राम मंदिर में पैसे की चंदे की चोरी हुई और इस पर पूरा घमासान मचा हुआ है। भारत के पॉलिटिकल एरिना में देखिएगा तो राम मंदिर के चंदे को लेके बहुत लोग तंज कस रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का तंज तो मुझे नहीं समझ में आता है, इसलिए समझ में नहीं आता है कि ये लोग कभी राम भक्ति में, मंदिर को लेके राम भक्ति में लीन नहीं रहा। तो भी हिंदू जनमानस का एक सवाल तो है और वो कहीं ना कहीं दिख रहा है सामने सोशल मीडिया पे और अन्य जगहों पे कि भाई जिस राम मंदिर के लिए हजारों हिंदुओं ने त्याग किया, कई लोग मारे गए इसकी लड़ाई में, उसका हश्र ये हुआ कि ये उन उन लोगों के हाथ में चला गया जो हमारी पैसे की बंदरवाट कर रहे थे और सरकार मौन थी। सरकार को कोई अता पता नहीं था, सरकार का कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा था। अरे भाई, ऑटोमेटिक सिस्टम लगाते ना, कुछ एआई वगैरह का यूज करते जो सीसीटीवी कैमरे को जो है डिटेक्ट करता अगर कुछ गड़बड़ी होता तो। कहा तो ये भी जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे भी, उसके फुटेज भी जो है इन्होंने गायब कर दिया। तो तमाम तरह के सवाल जो है चंदा चोरी पर खड़े हो रहे हैं और इसमें जो है जिनका लेना देना था उनको जो है दरबदर कर दिया गया है, इस्तीफे उनके लिए गए हैं। लेकिन क्या इस्तीफा से सिर्फ काम चलेगा? और कई मंदिरों के भी ऐसी जो है घटनाएं सामने आ रही है। हालांकि वो उनका जो है परत दर परत खुलेगा जब बहुत सारी रिपोर्ट आएगी तो। लेकिन अभी तो जो बात चल रही है वो अयोध्या के राम मंदिर पर ही केंद्रित है। और कल जो है भाजपा बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़ी धर्म की बात करती है, बहुत जो है राष्ट्र की बात करती है, राष्ट्रीय भावना की बात करती है, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करती है। तो कल जो है और देवी देवताओं को सम्मान करने की बात करती है। कल इसी भाजपा के नितिन नवीन जब लखनऊ में अपनी रोड यात्रा कर रहे थे, सड़क पर जब उनका यात्रा हो रहा था तो उनकी गाड़ी के सामने, उनका जो व्हीकल था उसके सामने में एक हनुमान जी का प्रतिकृति बना के, एक व्यक्ति को हनुमान जी बना के डांस कराया जा रहा था। तो क्या ये जो है हनुमान जी का इस तरीके से नृत्य करवाना और ऊपर में बैठ के देखना, आप राम भगवान हैं क्या? नितिन नवीन जी और इनके साथ में जो लोग थे, ये भगवान राम है? हाँ? और बीजेपी जो कि एकदम विशुद्ध बोलती है कि भाई हम तो अखंड भारत की बात करते हैं, हम तो विश्व गुरु की बात करते हैं, हम तो सनातन की रक्षा की बात करते हैं। उनके द्वारा इस तरह के कृत्य हो रहे हैं और कई कृत्य हो रहे हैं। ये लोग बात करते थे सबका साथ सबका विकास, तो यूजीसी कहाँ आ गया भाई? यूजीसी तो बांटने वाला एक तरह का हथकंडा था, समाज को बांटने का हथियार। ये कौन लाया भाई? सबको साथ सबका साथ सबका विकास करेंगे। और मध्य प्रदेश में ये क्या कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में रिजर्वेशन बढ़ा रहे हैं, सबका साथ सबका विकास हो गया। हाँ, दूसरे स्टेट में भी बढ़ाएंगे ऐसे ही। वो रिजर्वेशन बढ़ाने का जो केस है वो हाईकोर्ट में चल रहा है, संभवतः जबलपुर हाईकोर्ट में। क्या चाहते हैं भाई आप? इस तरीके से विकास होगा? इस तरीके से सबका साथ होगा? तो ये जो चीज बोल रहे हैं जस्ट इसका ऑपोजिट कर रहे हैं। अब तो एक मुद्दा है पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग करने का। 2023 की ज्यादातर जो गाड़ियां हैं, यदि आपका भी गाड़ी 2023 का है तो कंपैटिबल नहीं है। यानी कि E20 जो पेट्रोल है उसके मानक के अनुरूप, स्टैंडर्ड के अनुरूप नहीं आपका गाड़ी बनाया गया है। इसलिए कई गाड़ियां जो है खुल जा रही हैं, माइलेज डाउन हो गया है। कुछ पत्रकारों ने तो यहां तक दिखाया, यूट्यूबर्स ने, कि जो ओरिजिनल जो पेट्रोल है उसकी कीमत 167 रुपए तक जा पहुंची है। बाहर ऐसे बनेगा विश्व गुरु? अब इनको चाहिए था कि जब आप बाहर से पेट्रोल आयात नहीं करना चाहते हैं, चाइना ने क्या किया भाई? चाइना ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ईवी व्हीकल्स जिसको बोलते हैं बैटरी से चलने वाली कारें, उस पर जो है रिसर्च करवाया, उसकी कंपनी खड़ा किया
आज उसका जो है 45% से ऊपर गाड़ी जो है ईवी व्हीकल्स बिक रहा है। भारत में 8% बिक रहा है, 100 में 8, चाइना में लगभग आधा। तो चाइना ने लगभग आधा गाड़ी जो है ईवी करके क्या किया, वो तो अचीव कर लिया ना अपना टारगेट जो है कि भाई हम बाहर से जो तेल ला रहे हैं गाड़ी में डालने के लिए पेट्रोलियम, उसको हम सीधे कट कर देंगे 50%, हम ईवी व्हीकल्स कर देंगे। तो ईवी व्हीकल्स इसलिए नहीं ये लोग फोकस नहीं कर रहे हैं अभी बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें जो है बाहर की कंपनियां आएगी, पता नहीं फंड देगा कि नहीं, लेकिन इथेनॉल बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो तो वो तो गडकरी जी के आसपास के लोगों की है। हालांकि गडकरी जी जो है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, ये तो पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं है, वो तो हरदीप सिंह पुरी हैं। लेकिन इनका भी जो है साठगांठ है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है भाई, सब सरकार में अंदर तक सब कुछ है। ये तो हाइड्रोजन की गाड़ी से चलते हैं, कार से चलते हैं, बड़ी बड़ी डिंग हाँकते हैं, बातें करते हैं। इनका जो है पीआर एजेंसी काम करता है, पीआर के लोग लगे हुए हैं इनके लिए। इनको जो है लाइमलाइट में रखते हैं, गडकरी जी को प्रधानमंत्री बनाने का दिखाते हैं, दिखाते हैं कैसे इनका वेट कम हो गया। अरे भाई वेट तो कम हुआ, यहाँ आपका पेट्रोल का जो है रेट जो है बढ़ गया, आपका वेट घटा, पेट्रोल का रेट बढ़ा। पेट्रोल का रेट छोड़ दीजिए, पेट्रोल में कंटेमिनेटेड पेट्रोल, मतलब वो पेट्रोल जो गाड़ी के लिए बहुत कंपैटिबल नहीं है, या इंजन जो है कंपैटिबल नहीं है, इंजन उसके योग्य नहीं है, आपने उसको लॉन्च कर दिया। और ये जो मिक्स करना था 2030 तक करते 20%, तब तक गाड़ियां भी थोड़ा जो है थोड़ा अपने आप को, जो कार इंडस्ट्री है और दूसरे व्हीकल इंडस्ट्री है, वो लोग अपने आप को थोड़ा मॉडिफाई करते टेक्नोलॉजी के साथ में। हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ में अनुकूलन होता उनका तब ना। तो ये हर एक जगह अभी देखिएगा, जितना एक्सप्रेसवे और रोड बन रहा है उसमें बड़ा बड़ा गड्ढा कहां से आ जा रहा है भाई। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में तो स्वर्णिम चतुर्भुज बना, उसमें कहीं दिक्कत नहीं होता था। इनका तो कोई ऐसा एक्सप्रेसवे और रोड नहीं बन रहा है जिसमें कि दिक्कत नहीं आ रहा है। बड़े बड़े जो है गड्ढे नहीं हो जा रहे हैं, 8-8 फीट के गड्ढे, मिट्टी जो है खिसक के चला जा रहा है। और ये कौन किसको टेंडर दे रहे हैं? ऐसे ही एक टेंडर देने वाली कंपनी जो है, वो जब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया था चुनाव आयोग को कि जो फंड है उसको रिलीज कीजिए, तो उसमें एक बहुत बड़ी रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम आया था जो बहुत इनको करोड़ों रुपए चंदा देती थी। तो क्या ऐसे ही लोगों से ये लोग काम करा रहे हैं और विश्व गुरु बना रहे भारत को? भारत ऐसे बनेगा विश्व गुरु? पेपर लीक। अब इनका कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां ये रूल करे और पेपर लीक ना हो। अब देख लीजिए, सिलसिलेवार ढंग से व्यापम घोटाला भी जो हुआ था मध्य प्रदेश में, इनका सरकार वहां था। बिहार में इनका सरकार है पिछले 25 साल से, 20 साल हो गया, और यहाँ कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता है जिसमें धांधली नहीं है, जिसमें पेपर लीक नहीं होता है। नीट तक का पेपर लीक महाराष्ट्र में पेपर लीक हो रहा है, तो भैया बिहार का लोग पकड़ा जा रहा है जहां इनका शासन है, सरकार में है, सत्ता में है, अभी तो इनके मुख्यमंत्री हैं। अभी जो है कांड हुआ महाराष्ट्र में और यहां से सीधे लिंक पकड़ा गया। यूपी में हुआ, कहां नहीं, जहां जहां ये थे वहां वहां हो रहा है पेपर लीक। बताइए, नीट जैसे बड़े एग्जाम का पिछले साल भी पेपर लीक हुआ था। ये डिफेंड करते करते सुप्रीम कोर्ट से किसी तरीके से राहत लिए थे, लेकिन पेपर लीक हुआ था। संजीव मुखिया जो नालंदा का है वो शामिल था, उसका बेटा शामिल था। गुजरात से पेपर आया, बीच में जो है ट्रक से उड़ा लिया वो लोग, काट के उसको फिर पैक करके और डाल दिया ट्रक में। पेपर लीक हुआ था, पिछले साल भी हुआ था। तमाम जितने मीडिया रिपोर्ट्स हैं दैनिक भास्कर का आप देख लीजिए, साफ साफ पता चलता है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट बिहार की जांच कर रही थी और उसमें साफ पता चल रहा था। बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था 67वीं। यहाँ का चीफ मिनिस्टर बोलते हैं सम्राट चौधरी पेपर लीक कभी नहीं हुआ है। टीआरई 3 लीक हुआ था, क्या हुआ उनका? क्या हुआ? जो लोग पकड़े गए, बिहार पुलिस में कई लोग पकड़े गए धांधली करते हुए, उनका क्या हुआ? नीट में कई लोग पकड़े गए, उनका क्या हुआ? हुआ कभी कुछ? ये बनाएंगे विश्व गुरु, रोजगार देने के नाम पे घंटा, विश्व गुरु बनाने के नाम पे बारे बा हम तो विश्व गुरु बनाएंगे आपको। हाँ, बोलते हैं 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, किधर भाई रोजगार?
किधर है रोजगार बताइए, दिख रहा है। और बिहार की स्थिति, मन स्थिति तो और खराब है। बिहार तो ऐसा ही स्थिति में फंसा हुआ है जहां 75,000 करोड़ अपना इन लोग का रिसिप्ट है, अपना रेवेन्यू होता है, 3,47,000 करोड़ का बजट है, और 2,75,000 करोड़ ये लोग केंद्र से लेते हैं। 68,000 करोड़ इनका शिक्षा का बजट है। अब देख लीजिए, सारे मास्टर लोग पढ़ा रहे हैं क्या? खैर वो बात में मैं नहीं जाऊंगा, वो अलग अलग ही बात है। वो रोजगार देने का एक साधन बना लिया, शिक्षा से इनको कोई लेना देना नहीं। 68,000 करोड़ रुपया जो खर्च कर रहे हैं शिक्षा विभाग पे, उसमें 60,000 करोड़ लगभग सैलरी जाता होगा, वो ऐसे ही खर्चा हो रहा है पेंशन और शिक्षकों को देने के लिए। कुछ लोगों का घर चल रहा है, 4-5 लाख लोगों का, शिक्षकों का, वो चले भाई उनका। वैसे शिक्षा व्यवस्था यहाँ का सुदृढ़ नहीं होने वाला है। वो सब प्राइवेट स्कूल में ही अपना अच्छा घर के बच्चा भेज रहे हैं, जो भी थोड़े से भी 500 रुपया भी खर्चा कर सकता है, वो अपना बाल बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है। तो ये वास्तु स्थिति है, ये भारत को कहाँ ले जाएंगे? फर्जीवाड़ा सब जगह करके, मंदिर से लेके परीक्षा से लेके, संभल नहीं रहा है इनसे। बोलना नहीं चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब का होना चाहिए था, लेकिन ये लोग मंत्री का इस्तीफा भी नहीं दिलवा पाए। उनका जो है प्रशंसा में स्तुति पढ़ रहे हैं। बताइए, इलाहाबाद अभिलेख पढ़ा जा रहा है। चलो भाई, लिखो, प्रशस्ति गान करो इनका, मिस्टर नरेंद्र मोदी का विश्व गुरु बना देंगे हम लोगों को। तो नहीं हो रहा है, विश्व गुरु भारत नहीं बनने जा रहा है, कहीं दिख नहीं रहा है। इनको इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे काम करना चाहिए था। जो चाइना है वो देखिए, चाइना जो है वो 1250 मेगावाट, 1250 मेगावाट नहीं, 12,50,000 मेगावाट जो है सोलर उत्पादन करता है, एनर्जी, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। इंडिया कितना करता है? 1.5 लाख मेगावाट। कांग्रेस के टाइम में तो पूरे खत्म था, उस टाइम तो 2800 ऐसा मेगावाट था, उस टाइम तो वो खत्म था। तो अभी हुआ है पिछला 10 साल में, मोदी का देन है, लेकिन मोदी का उतना देन नहीं है। इंडिया का कम से कम 4-5 लाख मेगावाट सोलर से होना चाहिए था। अभी 1.5 लाख मेगावाट में ये लोग फंसा हुआ है, उधर से इथेनॉल बेचने के लिए। इसको और डाउन कर देगा थोड़ा, कि मेरा इथेनॉल हुआ थोड़ा बिके, थोड़ा उधर से थोड़ा फंडिंग हुआ आए, ताकि हम इलेक्शन लड़ सके, ताकि हम 10-10 हजार रुपया बांट सके। ये सब इलेक्शन जीत रहे हैं पैसा बांट के, डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ था पैसा बांटना, सब स्टेट में ऐसे ही लोग कर रहे हैं। इनके अपोजिट वाले भी, अपोजिशन वाले भी, जेएमएम ने झारखंड में पैसा बांट के चुनाव जीत लिया। तो ये हो रहा है, इससे भारत का जो है चेतना जागृत नहीं होने वाला है।